नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसावूणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मार्गणा स्थान को समझने की इस श्रृंखला में आज हम 14 मार्गणा स्थानों में से लेस्या मार्गणा स्थान को विशेष रूप से समझेंगे। पूर्व की वीडियो में हमने मार्गणा स्थान का सामान्य परिचय समझ लिया है और मार्गणा स्थान के 14 भेदों में से गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम और दर्शन, इतनी मार्गणाओं को हम विस्तार से समझ चुके हैं। आज की वीडियो में अपन लेस्या मार्गणा और भव्यत्व मार्गणा को समझने का प्रयास करेंगे। लेस्या क्या कहलाती है, पहले इसको समझें। लेस्या हमारे आत्म परिणामों की विशेष परिणति है। कैसी परिणति है? दो चीजें हैं, एक कसाय और योग, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। कसाय मार्गणा में हमने कसाय को विस्तार से समझा था और योग मार्गणा में हमने योग को विशेष रूप से समझा था। योग मन वचन काय की प्रवृत्ति या मन वचन काय की चंचलता या मन वचन काय की चंचलता से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन योग कहलाता है। और जब इसी चंचलता में कसाय के परिणाम भी जुड़ जाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम भी जुड़ जाते हैं, तब इन दोनों की मिली जुली प्रवृत्ति को लेस्या कहा जाता है। जब हम मन से कुछ सोच रहे हैं, वचन से कुछ बोल रहे हैं और काय से कोई क्रिया हमारी चल रही है, उसी समय हमारे कसाय रूप परिणाम भी होते हैं। कसाय अलग चीज है, योग अलग चीज है, लेकिन इन दोनों के मिश्रण से एक तीसरी अवस्था बनती है जिसका नाम है लेस्या। जैसे हमने सभी ने घरों में देखा होगा, दाल अलग बनाते हैं, चावल अलग बनाते हैं और दोनों को मिश्रण करके हम खाते हैं तो वो दाल चावल है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर अलग है। लेकिन उसी दाल और चावल को एक साथ हम उबाल करके लेते हैं तो उस अवस्था का नाम है खिचड़ी। और वो जो खिचड़ी बनती है उसका नेचर, उसकी प्रकृति अलग होती है। लेस्या हमारे परिणामों पर डिपेंड करती है। लेस्या को शास्त्रों में 6 प्रकार से कहा गया: कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये एक प्रकार के वर्ण हैं, कलर। सबसे पहले देखेंगे कृष्ण, बिल्कुल डार्क काला कलर, काला रंग। फिर थोड़ा सा हल्कापन आया तो नील लेस्या, फिर और हल्कापन आ गया तो कापोत। कापोत बोलते हैं कबूतर को, कबूतर का जो सिलेटी रंग होता है वो कापोत कहलाता है। फिर उसके और ऊपर चलेंगे तो पीत, स्वर्ण के जैसा। थोड़ा और अच्छा करेंगे तो एक सफेद कमल होता है, वो बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है, हल्का सा क्रीम कलर का होता है। और फिर बिल्कुल एकदम स्वच्छ सफेद। इसी तरह के आत्म परिणाम भी होते हैं। काले परिणाम भी होते हैं, नील परिणाम भी होते हैं। ये काले रंग जैसे परिणाम, इन परिणामों में ये जो 6 प्रकार के कहे गए हैं, इनके हम 2 भेद करेंगे। कुछ शुभ परिणाम, कुछ अशुभ परिणाम। और शुभ परिणामों के 3 प्रकार हो जाएंगे और अशुभ परिणामों के भी 3 प्रकार हो जाएंगे। शुभ परिणामों में जैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी और अच्छा और बेस्ट यानी सबसे अच्छा। इसी तरह से पीत लेस्या गुड, अच्छी है, पद्म लेस्या और अच्छी है और शुक्ल लेस्या सबसे अच्छे। तो सबसे अच्छे परिणाम, सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम शुक्ल लेस्या के हैं। इसी को हम हिंदी में कहते हैं तो मंदतम, मंदतर
और मंद भी कहते हैं। तो पीतलेस्या मंद परिणाम, पद्मलेस्या मंद तर परिणाम और शुक्ललेस्या के मंदतम परिणाम कहलाएंगे। इसी तरह से जब हम अशुभ परिणामों में लगाते हैं तो 3 प्रकार के संक्लेश परिणाम बनेंगे, कापोत, नील और फिर कृष्ण। कापोत यानी संक्लेशित परिणाम, फिर नीलेस्या में और ज्यादा संक्लेशित परिणाम और कृष्णलेस्या में सबसे ज्यादा संक्लेशित परिणाम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो जो सामान्य संक्लेशित परिणाम हैं उनको हम तीव्र परिणाम कहेंगे, और ज्यादा संक्लेशित परिणाम होंगे जो हमारी नीललेस्या के परिणाम कहलाएंगे उनको हम तीव्रतर कहेंगे, और कृष्णलेस्या के परिणाम जो अति संक्लेशित होते हैं उनको हम तीव्रतम परिणाम कहते हैं। अब लेस्या को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप सभी ने मंदिरों में एक चित्र देखा होगा, जिस चित्र में एक वृक्ष बना हुआ है और 6 प्रकार के व्यक्ति उस वृक्ष से कुछ फलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या, इसमें परिणामों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे एक राहगीर था और राहगीर रास्ते में जा रहा था, उसको भूख लगी। उसने रास्ते में देखा कि एक आम का वृक्ष है। अब उसने जैसे ही आम का वृक्ष देखा, उसको भूख लगी थी, आम खाने थे, तो उसने क्या किया, कुल्हाड़ी से उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। अब जब वो पेड़ को जड़ से ही उखाड़ रहा था, उसने सोचा हम पूरा पेड़ को उखाड़ देंगे, पेड़ गिर जाएगा, फिर जो आम मिलेंगे हम खा लेंगे। इतने में ही एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसको भी भूख लगी थी। उसने उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोले हमें भूख लगी है, आम खाने हैं, इसलिए पेड़ को उखाड़ रहे हैं। तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे आम खाने हैं तो पेड़ को उखाड़ने की क्या जरूरत है, उसको जड़ से मत उखाड़ो, ये हमारे पास आरी है, हम आरी से इसका तना काटे लेते हैं। अब दोनों मिलकर के वो तना काटने लगे। इतने में तीसरा व्यक्ति आया, वो बोला क्या कर रहे हो, ये आम खाने हैं तो पेड़ को तने से क्यों काट रहे हो, इसकी मोटी मोटी जो शाखाएं हैं उस शाखा को ही काट लेते हैं जिसमें ये फल लगे हुए हैं। फिर इसके बाद चौथा व्यक्ति आता है, वो कहता है इतनी मोटी बड़ी शाखाओं को काटने की क्या जरूरत है, जो पतली शाखाएं गई हैं, उप शाखाएं जिनको हम कहें, उनको ले लेते हैं। फिर जो 5वां व्यक्ति आया, वो कहता है कि जो ये गुच्छे लगे हुए हैं, जिसमें फल लगे हुए हैं, इन गुच्छों को तोड़ लेते हैं। जो 6वां व्यक्ति आया, वो कहता है इन गुच्छों को भी क्यों तोड़ते हो, इन गुच्छों में पके फल के साथ साथ कुछ कच्चे फल भी लगे हुए हैं, हमें तो भूख मिटानी है, हमें तो पके फलों की आवश्यकता है, कच्चे की क्या आवश्यकता। तो कच्चे फलों को हम क्यों नुकसान पहुंचाएं, पके फलों को हम लेते हैं और पके फलों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ये जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं, इन बिखरे हुए जमीन के फलों से भी हमारी भूख मिट सकती है। ये जो एक चित्र बना रहता है, ये 6 लेस्याओं का ही चित्र है। इसमें 6 प्रकार के व्यक्तियों के अलग अलग परिणाम प्रदर्शित किए गए हैं। जो जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है वो कृष्ण लेस्या का परिणाम है, जो तना काट रहा है वो नील लेस्या का परिणाम है, जो मोटी मोटी शाखाओं को काटने की सोच रहा है वो कापोत लेस्या का परिणाम है, जो उप शाखाओं को काटने की सोच रहा है वो पीत लेस्या है, जो गुच्छों को तोड़ रहा है वो पद्मलेस्या है, और शुक्ल लेस्या वाला कहता है कि हमें पेड़ को, वृक्ष को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिना किसी को नुकसान पहुंचा ही यदि हमारा भला हो सकता है तो हम किसी को नुकसान क्यों पहुंचाएं। और अब जो जमीन पर गिरे हुए फल हैं उनको हम उठा करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। इसी प्रकार से हम संसार में देखें, 2 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति वो होंगे जो दूसरों के हित के लिए अपना स्वार्थ नहीं देखते, दूसरों के हित के लिए अपना स्वार्थ नहीं देखते, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हित और अहित नहीं विचारते। तो हमें भी यही ध्यान रखना है, जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कितना अहित कर सकते हैं। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को बिल्कुल समूल नष्ट कर रहे हैं तो हमारे कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं। हम अपने हित के लिए दूसरे का थोड़ा बहुत अहित कर रहे हैं तो हमारे नील लेस्या के परिणाम हैं। इसी प्रकार से शुभ में लगाया जाएगा, हम अपने स्वार्थ के लिए हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
कई लोग होते हैं जो इस प्रकार के विचार रखते हैं कि हमारा काम बनना चाहिए, चाहे भले दूसरों की कितनी नुकसान हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमको भी विचार करना है। व्यापार आदि में, घर के काम करने में, सभी प्रकार से 24 घंटे हमारे कसाय के परिणाम होते रहते हैं। जैसे हम रात्रि में सो रहे हैं और सोते समय मच्छर भी काट रहे हैं। अब जब मच्छर काटते हैं तो हमारी नींद नहीं लग पाती है, नींद में विघ्न पड़ रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, इन मच्छरों को भगाओ, कल रात में हम बिल्कुल अच्छे से सो नहीं पाए, क्या करें? तो हम एक ऑल आउट खरीद करके ले आए, या मच्छर की कोई कॉइल लेकर के आए और उस कॉइल को जला लिया, और जलाने के बाद आज हमें बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उस मच्छर की कॉइल जलाने से कितने मच्छरों की हानि हुई। हम एक रात चैन से सोने के लिए कितने जीवों का विघात कर दिया। ये है कृष्णलेस्या। इस प्रकार के परिणाम बनेंगे कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से शरीर को आराम देने के लिए, थोड़ी सी निद्रा के लिए हमने कितने जीवों का विघात कर दिया। उसी तरह दूसरे प्रकार से देखें हम तो हमारे महाराज श्री को देखें। जो महाराज होते हैं वो एक करवट से सोते हैं, और जब एक करवट से सोते हैं और उनको करवट दूसरी बदलनी होती है तो दूसरी करवट बदलने के पहले वो पिच्छी से अपने शरीर का भी मार्जन करते हैं और उस पाटे का भी मार्जन करेंगे। अब सोचें जरा कि करवट बदलने के लिए पिच्छी से मार्जन करेंगे, कितना समय लगेगा? इतने में तो नींद ही टूट जाएगी। लेकिन एक भी जीव का घात नहीं हो, इसके लिए उनको अपनी नींद की परवाह नहीं है। कई महाराज तो करवट ही नहीं बदलते हैं एक ही करवट से। और हम अपने आप को देखें, हम रात भर में, रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 8 घंटे में हो सकता है 500 बार करवट बदल लें, 50 बार करवट बदल लें, 10-20 बार बदल लें, गिनती नहीं होती है, इतनी बार करवट बदल लेते हैं। तो ये परिणामों का अंतर आता है। जहां अन्य छोटे सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा का घात मेरे द्वारा ना हो, वो शुक्ललेस्या के परिणाम होते हैं। जहां हम अपने परिणामों के कारण, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हमारा स्वार्थ अच्छा होना चाहिए, हमें इंद्रिय के विषय भोग मिलने चाहिए। कई सारे जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, हम केवल अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता के लिए कितने अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, उसमें कितने जीव पड़े हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं खबर इसका। हमें तो अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता से मतलब है। तो ये लेस्या के परिणाम कहलाते हैं। लेस्या परिणामों से होता क्या है? लेस्या परिणाम से ही कर्मों का बंध होता है। हमने देखा होगा कर्म बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। जब इनकी हम डिटेल पढ़ते हैं तो प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है। और जब योग और कसाय ये दोनों ही मिल जाते हैं तो लेस्या बनती है। तो लेस्या से देखा जाए तो 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार का बंध लेस्या के कारण से होता है। लेस्या की परिभाषा में यही कहा गया है, जो पुण्य और पाप कर्मों को हमारी आत्मा से चिपकाती है वो लेस्या है। लिम्पति इति लेस्या। लिप्पई कर्णम, लिप्पई कर्णम का मतलब है लीपना, लीपना का मतलब चिपकाना, जो आत्मा को कर्मों से चिपकाती है। कौन से कर्मों से? पुण्य कर्मों से, पाप कर्मों से। क्योंकि लेस्या भी 2 प्रकार की, अशुभ लेस्या और शुभ लेस्या। तो अशुभ लेस्या पापों से, पाप कर्मों से चिपकाती है, शुभ लेस्या शुभ कर्मों से चिपकाती है। अब इन लेस्याओं को जब हम गतियों की अपेक्षा पढ़ते हैं तो 4 गतियों में अलग अलग लेस्या होती है। लेस्या के 2 भेद भी किए जाते हैं। ये 6 लेस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या किसे कहते हैं? द्रव्य लेस्या बोलते हैं हमारे इस शरीर के रंग को। जो हमारे शरीर का वर्ण है, वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का रंग प्राप्त होता है उसे हम द्रव्य लेस्या कहते हैं। और भाव लेस्या किसे कहते हैं? जो मोहिनी कर्म, मुख्य रूप से, क्योंकि मोहिनी कर्म से ही कसाय बनती हैं। 25 कसाय किसकी हैं? मोहिनी कर्म की। तो मोहिनी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से सहित जो आत्म परिणाम बन रहे हैं कसाय सहित, वो आत्म सहित परिणामों, कसाय सहित परिणामों के साथ जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है हमारी भाव लेस्या। कसाय से सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति।
तो शरीर का वर्ण ये द्रव्य लेस्या। अब जब हम लेस्याओं को पढ़ेंगे कौन सी गति में कौन से जीवों के कौन सी लेस्याएं होती हैं, तो ये दोनों प्रकार का वर्णन अलग अलग पढ़ने को मिलेगा। द्रव्य लेस्या का वर्णन अलग, भाव लेस्या का वर्णन अलग। जैसे द्रव्य लेस्या नारकी जीवों में सभी नारकियों की पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक सभी नारकी जीवों की द्रव्य लेस्या कृष्ण ही होती है। सारे काले रंग के होंगे, कृष्ण लेस्या वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन भाव लेस्या अलग अलग होती है। कापोत लेस्या, नील लेस्या, कृष्ण लेस्या, इनके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशों से सहित होती हैं। प्रत्येक लेस्या के 3-3 अंश तो आगम में कहे गए हैं, जैसे कापोत लेस्या के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, नील लेस्या के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, इसी तरह कृष्ण लेस्या के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। ये 9 भेद कर दिए 3 अशुभ लेस्याओं के। और विस्तार में देखेंगे तो असंख्यातों परिणाम होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद इन लेस्याओं के हो जाते हैं। तो पहले नरक में जघन्य कापोत, दूसरे नरक में मध्यम कापोत, तीसरे नरक के कुछ उपटलों में उत्कृष्ट कापोत और नीचे के एक पटल में जघन्य नील, फिर चौथे नरक में मध्यम नील, 5वें नरक के 5 पटल हैं, तो ऊपर के 4 पटलों में उत्कृष्ट नील, नीचे के एक पटल में जघन्य कृष्ण, 6वें नरक में मध्यम कृष्ण और 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या होती है, ये भाव लेस्या। तो नारकी जीवों में कैसे समझेंगे? नारकी जीवों में सभी नारकियों की द्रव्य लेस्या कृष्ण और भाव लेस्या 3 अशुभ, कापोत भी, नील भी और कृष्ण भी। देवताओं में देखें, देवताओं में लेस्या वैषम्य नहीं होता। देवताओं में जो उनकी द्रव्य लेस्या है वो ही उनकी भाव लेस्या होती है। वैमानिक देवों में, वैमानिक देवों में ऊपर की अपन देखेंगे तो अपन ने सूत्र पढ़ा है तत्वार सूत्र का, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु, कि ऊपर के जो देव हैं उनमें पीत पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। तो जहां भाव लेस्या पीत लेस्या है वहां द्रव्य लेस्या भी पीत है, जहां भाव लेस्या पद्म है वहां द्रव्य लेस्या भी पद्म है, जहां भाव लेस्या शुक्ल है वहां द्रव्य लेस्या भी शुक्ल है। ये वैमानिक देवों का कथन है। तो वैमानिक देवों में पहले दूसरे स्वर्ग में मध्यम पीत है, क्योंकि भवनत्रकों में आ जाती है जघन्य पीत। पहले दूसरे स्वर्ग में मध्यम पीत और तीसरे चौथे स्वर्ग में जो सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग है इसमें उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र इधर मध्यम पद्म, फिर सतार सहस्रार में उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल, फिर आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 16 स्वर्ग ये, और फिर उसके ऊपर होते हैं 9 ग्रह वेद, उनमें होती है मध्यम शुक्ल, और फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में उत्कृष्ट शुक्ल होती है। इस प्रकार से ये लेस्या। तो नारकियों की अपन ने समझ ली, वैमानिक देवों की। वैमानिक देवों में जो भाव लेस्या वो ही द्रव्य लेस्या, पीत पद्म और शुक्ल बढ़ते क्रम में। भवनत्रिकों में क्या होता है? भवनत्रिकों में प्रारंभ की 4 लेस्याएं होती हैं, कृष्ण नील कापोत और पीत। तो जो कृष्ण नील कापोत कही गई है ये अपर्याप्त अवस्था में होती है, पर्याप्त अवस्था में सभी की पीत लेस्या होती है, ये भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या कैसी होती है? तो भवनत्रिक देवों की द्रव्य लेस्याएं 6 प्रकार की हो सकती हैं। उनके 6 प्रकार की द्रव्य लेस्या, शरीर का रंग 6 प्रकार का हो सकता है। मनुष्य त्रियंचों में कैसे लगाते हैं? तो मनुष्य त्रियंचों में 2 प्रकार के मनुष्य त्रियंच, एक भोग भूमिया और एक कर्म भूमिया। भोग भूमियों में जो मनुष्य त्रियंच होते हैं उधर शुभ लेस्या ही होती है, पीत पद्म और शुक्ल। लेकिन जो सम्यक दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में कोई जीव जा रहा है तो उसके अपर्याप्त अवस्था में वहां कापोत लेस्या भी हो सकती है। तो वहां भोग भूमि में अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेस्या, उधर पर्याप्त अवस्था में पीत पद्म शुक्ल लेस्या ये होती है। कर्म भूमि मनुष्य त्रियंचों में यहां पर अपर्याप्त पर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में 6 लेस्याएं हो सकती। भाव लेस्या भी 6 प्रकार की और द्रव्य लेस्या भी 6 प्रकार की। हम आपके शरीर का रंग भी 6 प्रकार का हो सकता है और परिणाम भी 6 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें भी कुछ त्रियंचों में विशेषताएं हैं। त्रियंचों में जैसे 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं ये
अशुभ लेस्याओं वाले ही होते हैं, इनके कृष्ण नील कापोत लेस्या ही होती है। जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं उनमें अलग 6 लेस्याएं होती हैं। अब जो एकेंद्रीय जीव हैं, उन एकेंद्रीय जीवों में भी ये कहा गया जो बादर जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। तो बादर जीवों में जो अपने अग्निकायक है, अग्निकायक बादर जीवों की जो द्रव्य लेस्या होती है वो कैसी होगी, वो पीत लेस्या होती है। जो बादर जलकायक जीव हैं इनकी शुक्ल लेस्या होती है। तो इस प्रकार से और भी विस्तार से वर्णन शास्त्रों में, आगम में सभी प्रकार के जीवों का प्राप्त होता है। तो ये अपन ने मुख्य रूप से समझ लिया। जब हमारा एक स्थान से दूसरी गति के लिए गमन होता है, जो विग्रह गति होती है, उस विग्रह गति में उस समय आत्मा का या जो शरीर जा रहा है, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, उस समय उस जीव का द्रव्य लेस्या क्या होती है, उस समय वो द्रव्य लेस्या शुक्ल लेस्या होती है। और जैसे ही उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है और वर्गणाओं का ग्रहण करना प्रारंभ करता है, और जब तक अपर्याप्त है तब तक कापोत लेस्या होती है सभी जीवों की, चाहे वो देव चाहे नारकी कोई भी हो। तो वो उनकी विग्रह गति में शुक्ल लेस्या, और जब वर्गणाओं का ग्रहण होता है तो कापोत लेस्या, फिर उनकी गति के हिसाब से वो बदल जाती है। देवों में, वैमानिक देवों में पीत पद्म शुक्ल हो जाएगी, नारकियों की नारकियों के हिसाब से रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन लेस्याओं को समझते हैं। अब इन लेस्याओं की जब अपन गुणस्थान समझते हैं तो लेस्याओं के गुणस्थानों में जो कृष्ण नील कापोत, ये जो लेस्याएं हैं ये हमारी 1 से 4 गुणस्थान तक होती हैं। कृष्ण नील कापोत ये 1 से 4 गुणस्थान, मतलब सम्यक दृष्टि के भी ये 3 लेस्याएं हो सकती हैं। देखिए, लेस्याओं का प्रभाव सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सप्तम नरक का नारकी जो सम्यक दृष्टि है उसके कृष्ण लेस्या हो सकती है। ठीक है, तो 1 से 4 चौथे गुण स्थान तक ये तीनों लेस्याएं हो सकती हैं। फिर पीत और पद्म ये 2 लेस्याएं कहां होती हैं, ये 2 लेस्याएं होती हैं हमारी 1 से 7 गुण स्थान तक। फिर अष्टम गुण स्थान से जहां श्रेणी आरोहण होता है वहां पर फिर शुक्ल लेस्या होती है। शुक्ल लेस्या कहां तक होती है, 1 से 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान के ऊपर कोई भी लेस्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि 13वें गुण स्थान के ऊपर जो 14वां गुण स्थान है वो अयोग केवली का है, वहां ना तो योग है और ना कसाय है। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान की जो चर्चा आती है कि 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में कसाय तो है नहीं, वहां तो केवल योग है। और जब वहां केवल योग है तो वहां लेस्या क्यों कही गई, फिर वहां जो लेस्या कही गई है वो नय की अपेक्षा से कही गई है, भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से। जो योग प्रवृत्ति कसाय सहित 10वें गुण स्थान तक थी, वही योग प्रवृत्ति यहां हो रही है, उस अपेक्षा से यहां पर 13वें गुण स्थान तक लेस्या कही जाती है, वो भी शुक्ल लेस्या। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में शुक्ल लेस्या होती है। जो सिद्ध जीव होते हैं वो लेस्या से रहित जीव कहलाते हैं। अब यहां अपन देखें, शुक्ल लेस्या पहले गुण स्थान में है, तो पहले गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके शुक्ल लेस्या भी हो सकती है और उसके कृष्ण लेस्या भी हो सकती है। जैसे नारकी जीव हमने बताया, सप्तम नरक के नारकी के कृष्ण लेस्या है, लेकिन वहां पर भी वो जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसी प्रकार से जो 9वां ग्रहवेक है, अब 9वें ग्रहवेक में अभव्य जीव भी हो सकता है मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि है लेकिन वो शुक्ल लेस्या वाला है। जो मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रहवेक तक जा रहे हैं वो शुक्ल लेस्या के कारण से ही वहां पर जा रहे हैं 9वें ग्रहवेक तक। उनके मिथ्या दृष्टि है, वो उनके भावलिंग नहीं है, लेकिन द्रव्य लिंग होने से, मुनि व्रतों का पालन करने से, जीवों की रक्षा करने से 28 मूल गुणों का पालन तो निरतिचार करेंगे वो। बस अंतरंग में अभी आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि भले हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि होने के साथ साथ शुक्ल लेस्या के परिणामों के कारण से, जीवों की रक्षा करने के कारण से, अपने स्वार्थ के लिए जीवों का घात नहीं करते, ऐसे परिणाम होने से वो 9वें ग्रहवेक तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लेस्या मार्गणा अपनी होती है।
इस लेस्या मार्गना में लेस्याओं के परिणाम विशेष भी कहे गए हैं, वो हम आपको शास्त्रों से पढ़ के ही आपको सभी को बताए दे रहे हैं। देखें, जीव कांड में इस प्रकार से इन लेस्याओं के कुछ परिणाम कहे गए हैं, वो परिणामों को हम आपको बता रहे हैं। कृष्ण लेस्या के परिणाम लिखे हैं, तीव्र क्रोध करने वाला, वैर न छोड़े, जो बैर बांधता है, जैसे कमठ और पार्श्वनाथ भगवान का बैर चला, 10 भाव तक बैर चलता रहा, लड़ने का स्वभाव हो, दुष्ट हो, किसी के भी जो वश में ना आए, दया धर्म से जो रहित होता है, वह कृष्ण लेस्या वाला कहलाता है। उसके परिणाम ये कैसे हैं कृष्ण लेस्या के। नीलेस्या के परिणाम कैसे हैं? काम करने में मंद, कार्य करने में विवेक रहित, जिसको अपने हित अहित का कोई विवेक नहीं, जिसको अन्य जीवों की हिंसा का कोई विवेक नहीं, चातुर्य रहे, इंद्रिय विषयों में लंपटी, जिसको इंद्रिय के विषय अति प्रिय हैं, अत्यंत आसक्ति जिसकी होती है, मानी है, मायावी है, आलसी है, इस प्रकार से जो दूसरों को ठगने में दक्ष है, वो कहलाता है नीलेस्या। नीलेस्या के बाद अब कापोतलेस्या देखें। कापोतलेस्या के लक्षण दूसरे पर क्रोध करना, दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा सुनना, दूसरों को दुख देना, दूसरों से बैर करना, अधिक काल तक शोक करना, दूसरे के वैभव को नहीं सहन सकती होना, ईर्ष्या करना, ये सब क्या है? कापोतलेस्या के परिणाम। पीतलेस्या में जो कार्य अकार्य को जानता है, सेव्य असेव्य को समझता है। देखें, कार्य अकार्य, अब यहां से पीतलेस्या है, हित अहित की विवेक बुद्धि आ गई। अब वो कितना कर पाएगा ये अलग बात है। जो सेव्य असेव्य को समझता है, सबके विषय में समदर्शी है, दान दया में तत्पर है, मन वचन काय के विषय में कोमल परिणामी है, वो पीतलेस्या वाला है। पद्मलेस्या में क्या लिखा? जो दान देने वाला है, भद्र परिणामी है, उत्तम कार्य करने के स्वभाव वाला है, कष्ट और अनिष्ट उपद्रवों को सहन करने वाला है। जो हम कहते हैं उपसर्ग परिसमों को सहन करें। हमें थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं हो पा रही है, सर्दी सहन नहीं हो रही है, मच्छर काट रहे हैं तो हम मच्छर को ही नहीं सहन कर पा रहे हैं, फिर बड़े बड़े उपसर्ग कैसे सहन करेंगे? तो पद्मलेस्या वाला इन सारे उपसर्ग परिसमों को सहन करने की शक्ति रखता है। मुनिजन आदि की पूजा में प्रीति युक्त होता है, वो देवदास गुरु का भक्त होगा, ये पद्मलेस्या। शुक्ललेस्या के परिणाम कैसे होंगे? पक्षपात नहीं करता, निदान नहीं करता, आगामी सांसारिक भोगों की कामना करना निदान कहलाता है। तो जो ऐसा निदान नहीं करता, सब में समदर्शी। समदर्शी का मतलब अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समताधरन। चाहे कोई निंदा कर रहा हो, चाहे कोई प्रशंसा कर रहा हो, सब में समान बुद्धि वाला। इष्ट से राग और अनिष्ट से द्वेष नहीं करना। अपन ने परिग्रह परिमाण व्रत जहां पढ़ा था, उसकी 5 भावनाएं पढ़ी थी। मनोज्ञ मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इंद्रियों के मनोज्ञ विषय में राग नहीं करना, अमनोज्ञ विषय में द्वेष नहीं करना। ये क्या है? ये ही शुक्ललेस्या के परिणाम हैं। पुत्र मित्र कलत्र आदि में प्रेम स्नेह नहीं करना। मतलब पुत्र है, हमारा ही है, पत्नी भी हमारी ही है, लेकिन उससे अत्यंत आसक्ति भाव नहीं रखना, ये शुक्ललेस्या के परिणाम कहलाते हैं। इस प्रकार से ये लेस्या मार्गणा हुई। अब अपन देखते हैं भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा किसे कहते हैं? भव्य मार्गणा के 2 भेद होते हैं। भव्य, भव्य का मतलब है जिसमें होने की योग्यता होती है। क्या होने की योग्यता होती है? जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता पाई जाती है, वो भव्य है। संसार में 2 प्रकार के जीव मिलेंगे। जो अनंत जीव हैं उनको 2 प्रकार से बांटा गया, एक भव्य और एक अभव्य। भव्य का मतलब जिसमें वो योग्यता है। कौन सी योग्यता? अपना आत्म कल्याण करने की योग्यता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उत्पन्न करने की योग्यता, कर्मों को क्षय करने की योग्यता जिसमें होती है, उसे हम भव्य कहते हैं। और जिसमें ये योग्यता नहीं पाई जाती, जिसमें ये शक्ति नहीं पाई जाती है कि वो कर्मों का नाश कर सके, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सके, जिसमें ये योग्यता नहीं होती है, उसे हम अभव्य जीव कहते हैं।
ये भव्य अभव्यपना किस कर्म के कारण से होता है? ये किसी कर्म के कारण से नहीं होता। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में जीव के 5 भाव पढ़े थे। उन 5 भावों में है एक पारिणामिक भाव। उस पारिणामिक भाव के 3 भेद पढ़े थे, जीव, भव्या, भव्यत्वानि च। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो ये पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव से कहते हैं जो कर्म के उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय के बिना होता है, उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। इसमें कर्म का कोई रोल नहीं। किसी कर्म के कारण से भव्य हो ऐसा नहीं, किसी कर्म के कारण से अभव्य हो ऐसा नहीं। इसीलिए कोई जो भव्य जीव है वो कभी जीवन में, कभी भी पूरे संसार काल में कभी अभव्य नहीं बनेगा। जो अभव्य है वो कभी भव्य नहीं बनेगा, क्योंकि ये किसी कर्म के कारण से नहीं है। कर्म के कारण से होता तो ये कह देते आज हमारे भव्य नाम कर्म का उदय है इसलिए हम भव्य हैं, फिर कभी अभव्य का हो जाएगा तो अभव्य हो जाएंगे। नहीं, किसी भी कर्म का कोई रोल नहीं। फिर क्या, ये जीव का स्वभाव अनादिकाल से, जब ये आत्मा इस संसार में जब से भी है तब से ही इस आत्मा का स्वभाव है कि ये भव्य है कि अभव्य है। अब भव्य जीव जो होते हैं वो 2 या 3 प्रकार के कहे जाते हैं। एक वो जीव होते हैं भव्यों में ही, जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है। उन्हीं जीवों के 2 भेद कर दिए अपन ने। एक प्रकार के जीव ऐसे होंगे जिनको ये शक्ति प्राप्त होने के बाद वो निमित्त मिल जाएंगे, और निमित्त मिलने पर वो सम्यक दर्शन आदि अपनी आत्मा में प्रकट कर लेंगे। वो तो है कौन से? वो कहलाएंगे दूरभव्य या निकट भव्य। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जीव जो जीवों को इस प्रकार के निमित्त ही नहीं मिलेंगे, उनको बोलते हैं दूरांदूर भव्य। दूरांदूर या दूराति दूर, दूर अति दूर, वो मोक्ष प्राप्त करने से अति दूर हैं, वो इस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको कहा जाता है अभव्य समभव्य। इनके 2 नाम मिलते हैं, दूरांदूर भव्य या अभव्य समभव्य। ये हैं तो भव्य लेकिन अभव्यों के समान ही हैं। समान क्यों कह दिया? क्योंकि अभव्य जीव को भी कभी मोक्ष नहीं होगा, इसी प्रकार से दूरांदूर भव्य को भी कभी मोक्ष नहीं होगा। ये 2 प्रकार के जीव इसी संसार में हमेशा रहेंगे। जो दूरभव्य निकट भव्य हैं इनको मोक्ष होगा। तो इनको मोक्ष कब होगा? जब इनके इस तरह की परिणति, सम्यक दर्शन प्राप्त होने की परिणति बनेगी, तब जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। अब जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण कहा गया है कि भव्य होना, भव्य होने के साथ साथ संगी, पंचेंद्री, पर्याप्त, सर्व विशुद्ध होना। तो जब ये संगी, पंचेंद्री, पर्याप्त तक बनेगा और सम्यक दर्शन के योग्य 5 लब्धियां करेगा, तो ये जीव फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है फिर गारंटी हो जाती है कि यह जीव मोक्ष जाएगा ही जाएगा। हो सकता है उसी भाव से चला जाए, और यदि उसी भाव से नहीं जाएगा तो नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो भव्य जीव का, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, ऐसे भव्य जीव का उत्कृष्ट काल संसार का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है। तो भव्य जीव कितने प्रकार के हो गए? भव्य जीव 3 प्रकार के, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य और एक दूरांदूर भव्य। निकट भव्य 5 या 6 भवों में मोक्ष चला जाता है। दूर भव्य कुछ संख्यात असंख्यात भवों में मोक्ष जाएगा, और दूरांदूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा। अभव्य जीव के अंदर तो मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है। इनके लिए शास्त्रों में एक उदाहरण आता है। उदाहरण कैसा आता है? शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है, जैसे एक स्त्री महिला है, वो महिला कैसी है? वो बांझ महिला है, जिसमें संतान उत्पत्ति की योग्यता ही नहीं है। बंध्या स्त्री ऐसों को कहा जाता है। तो ये जो बंध्या स्त्री है ये अभव्य के समान है। अब बंध्या स्त्री की शादी भी हो जाए, उसका पति समागम भी हो जाए, तो भी उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है। ये अभव्य के समान है। निमित्त मिलने पर भी वो कार्य नहीं होगा। भव्य में एक उदाहरण दिया जाता है, जो स्त्री बांझ नहीं है, जिनमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता है,
अब ये स्त्रियां दो प्रकार की हो जाएंगी। ऐसी स्त्रियों की यदि शादी होने के बाद विवाह के उपरांत पति समागम होता है तो जिनके संतान उत्पत्ति हो जाएगी वो भव्य हैं। और ऐसी स्त्री जिसके पति समागम तो हुआ लेकिन पति समागम होते ही शीघ्र ही उसका मरण हो गया। अब मरण होने के बाद अब यदि वो स्त्री सती है, सती विधवा इसका उदाहरण दिया है, और वो दूसरी शादी नहीं कराती है तो उसमें योग्यता तो है संतान उत्पन्न करने की, क्योंकि बांझवी नहीं है। संतान उत्पन्न करने की योग्यता होते हुए भी अब पर पुरुष से मेल नहीं होने के कारण से वह योग्यता फलीभूत नहीं होगी। अब वो कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से जो दूरान भव्य हैं ये भव्य हैं, इनमें योग्यता तो है लेकिन जो संगी पंचेंद्री पर्याप्तकपना निमित्त चाहिए इनको, वो निमित्त इनको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे जीव नियम से नित्य निगोद में ही रहते हैं। कौन? दूरांदूर भव्य। दूरांदूर भव्य ये कभी नित्य निगोद से नहीं निकलेंगे, ना आज तक निकले हैं ना कभी निकलेंगे। इनका पूरा संसार काल नित्य निगोद में ही व्यतीत होता है। नित्य निगोद से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, लेकिन वो दूरांदूर भव्य नहीं होते हैं। वो या तो अभव्य होंगे या निकट भव्य होंगे या दूर भव्य होंगे। ये 3 प्रकार के जीव वहां से निकलेंगे, और वहां से निकल करके जो दूर भव्य और निकट भव्य होंगे वो अपना कल्याण कर लेंगे। जो अभव्य होंगे वो इस व्यवहार राशि में घूमते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे, पुनः फिर इतर निगोद में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भव्य मार्गणा में 2 प्रकार के जीवों का वर्णन आता है, भव्य और अभव्य। भव्य जीव जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वो भव्य, जिनमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता नहीं वो अभव्य। भव्य जीव के 3 भेद कर दिए, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य। निकट भव्य 2-4 भव में ही मोक्ष जाएगा, दूर भव्य संख्यात असंख्यात भवों में मोक्ष जाएगा, और जो दूरांदूर भव्य है वो संसार में ही रहेगा। ऐसे जीव नित्य निगोद में ही रहते हैं। एक चीज और, भव्य मार्गणा के गुण स्थान। भव्य मार्गणा में जब अपन गुण स्थान पढ़ेंगे तो भव्य जीवों के 1 से 14 गुण स्थान, और अभव्य जीवों के पहला गुण स्थान ही होता है। सिद्धों में ना भव्यपना होता है ना अभव्यपना होता है। वो उस योग्यता से रहित हो गए, क्योंकि वो योग्यता का फल जो उनको मिलना था वो फल उनको मिल गया। इसलिए भव्य जीव का 1 से 14 गुण स्थान और अभव्य जीव का पहला गुण स्थान ही होता है। इस प्रकार से आज अपन ने 2 मार्गणाओं को देखा। आगे की और मार्गणाओं के लिए अगली वीडियो देखिएगा। सभी को जय जय।